के मन में उसने क्या सोचा, अवतर लासी कैवल्यदानी, या इस संसार के अंदर कैवल्य के दाता परमात्मा ने अवतार लिया हुआ है। मैं तो यहाँ देखने के वास्ते आया तो कुछ नवल ही दिखाई दिया, अचंबा दिखाई हो रहा है कि कहाँ तो एक गोपाल के ग्वालों के वेश में और इधर बड़े भारी राक्षस आगासुर जैसे को मौत के घाट उतारना, यह अनहोनी बात दिखाई दे रही है। यह सामान्य बात नहीं, हमारे देवता लोगों को भी यह भूल भलैया में डालने वाली बातें हैं। ये जो अवतार है, पुरुष है, यह सामान्य नजर नहीं आता। आता गोपवासुरे चोरू, मग जाणे जेलहा निर्धारू, हा मागेला सारखा अवतारू, की काही नव्हाळे असे. ऐसे निर्धारिले चित्ती, येणे सत्यलोकेचे निपती, जव कैवल्यनाथा झाले प्रवृत्ते आरोगण विनोदी. गोपाळ प्रसाद भोजने आनंदले, मी माझे विसरले, तव देवोची पावया निघाले वासरू वाते. चरत चरते दुरी गेली, तेथोनी ब्रह्मेनी नेली, सर्वज्ञनाथे नटना केले भवती पाहो ठेला. तव येरीकडे चतुरानने, गोपाळ नेले करिता भोजने, तव जव श्री कृष्ण आले मागुते यमुने, तव तेही न देखवे. चतुरानन चार मुख जिसके हैं, ऐसा ब्रह्मदेव, उसने मन में सोचा कि अब इसका फैसला तो अनुभव करने के बाद में, परीक्षा करने के बाद में चल सकता है। ग्वाल और बछड़ों को मैं चुरा के ले जाता हूँ, उसके बाद में यह यदि अवतारी पुरुष है तो अपने कर्तृत्व करके दिखाएंगे। पीछे जो विष्णु के अवतार हो चुके हैं, उसी में से उनके जैसा ही सामर्थ्य रखते हैं या उससे कोई अधिक बलशाली है। ऐसे निर्धार ले चित्ती, इस प्रकार का ब्रह्मदेव ने दिल में निश्चय किया। सत्यलोकवासी अब गोकुल में आकर के गाय बछड़े चुराने का, चोरों का काम करने के वास्ते तैयार हो गया। उस समय कैवल्यदानी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को आरोगण भोजन करते वक्त आपस में ग्वाल वाले विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक बढ़ा रहे हैं। गोपाल प्रसाद भोजने आनंद ले, किमी माझे विसरले। ग्वाल बाल भगवान के साथ में भोजन करने से इतने आनंद में डूब गए हैं कि मैं और मेरापन भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे कौन है। उस भोजन के स्वाद में रुचि ले रहे हैं। इतने में होता क्या है कि भगवान वहाँ से उनके बीच में से उठ के खड़े हो गए, ग्वाल बालों को वहीं पर छोड़ दिया, तो बछड़ों की तरफ नजर डालने के वास्ते आगे बढ़ते हैं। चरत चरते दूरी गेली, तेथोनी ब्रह्मेनी नेली। वो बछड़े चरते चरते दूर चले गए थे, तो ब्रह्मदेव ने उन बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। सर्वज्ञनाथे नटना केली, भवती पाहो ठेला। और झूठे मूठे भगवान इधर उधर देख रहे हैं कि बछड़े किधर गए, ऐसा नाटक कर रहे हैं। तब एरी कड़े चतुरानने, गोपाल ने ले करता भोजने। उधर जब भगवान बछड़ों को देख रहे हैं तो इतने में उसने और दूसरा तमाशा कर लिया कि ग्वालों को भी उठा के ले गया। सिर्फ बचे भगवान कृष्ण, बाकी सबके सब गायब। जब श्री कृष्ण आले मागोते यमुने, तव तेही ने दखे। इधर देखे, पहले बछड़ों को देखने गए तो वो गायब हो गए, वापस आए तो ग्वाले गायब हो गए। जया चतुराननो भुलवावा, पवाडा थोरू करावा, गोपी गोधना संबंध द्यावा निज स्वरूपाचा.
या काचा देवो नेनता झाला तव ब्रह्मा निधभोना गेला गोपवासुरवाडू केला रावळीची म्हणून की ते मज गमले आण करिता श्रीकृष्णाचे सन्निधान की तया काही झाले उस परमात्मा की शक्ति के सामने कोई असंभव नहीं। वो परमात्मा ऐसे करोड़ों ब्रह्माओं को निर्माण कर सकता है। वो यदि बच्चों को ढूंढ करके निकाले तो कोई असंभव बात नहीं थी, परंतु पर चतुरानन भूलवा चतुरानन को इस ब्रह्मदेव को भूल भुलैया में डालने के वास्ते ये विशेष लीला करने के हेतु दूसरी तरफ जो बछड़े हैं जिन गायों के उनकी माताओं को गौओं को और जो ग्वाले हैं उनकी माताओं को संबंध दान देने की भगवान की प्रवृत्ति हुई है। या काजा देवो नेड़ता जाला तो ब्रह्मा निज होना गेला। इधर भगवान अनजान जैसी लीला कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, न बछड़े दिख रहे हैं न ग्वाले दिख रहे हैं। ब्रह्मदेव ग्वालों को और बछड़ों को लेकर के सत्यलोक में चला गया। उन बछड़े और ग्वालों को किसी कंदरा में बंद कर दिया और अपने देवताओं की शक्ति के द्वारा उनको सुख दान कर दिया, सुख में डुबा दिया समझो वहाँ के ब्रह्म सत्यलोक के। क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के हैं इस वास्ते उनके जो सुख में वृद्धि कर डाली कि ते मजगमले आन करता श्री कृष्णाचे सन्निधान कि त्या काहे जाले विघ्नमणोनि ब्रह्मपदा नीली। कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बछड़े और ग्वाले यहाँ से भगवान से दूर क्यों गए, क्योंकि इनकी भक्ति में विघ्न आया, रुकावटें आई। इस वास्ते भगवान के सन्निधान का जो आनंद है उनसे वंचित रह करके सत्यलोक में वह ले जाए गए। ना त्रिजाल्याश्वराची पण पशुशी ती लोकी वितरण हे दाखिले समर्पण नादारिका। दूसरा अर्थ बतला रहे थे कि या अथवा नारद आदि ऋषियों को जो तीनों लोकों में गमन करने वाले उनको यह करके दिखलाना था कि